उन्होंने सोचा था कि सुंदर दीपक जलाऊं, स्वर्ण के दीपक में मैं दीपक जलाऊं तो मेरा जमाई प्रसन्न होगा। किंतु जब ले करके आई आरती की थाली और आरती उतारते उतारते उन्होंने चंद्रमा को देख लिया और चंद्रमा को देखा तो उन्हें लगा कि मैंने तो सोचा था कि सुंदर दीपक जलाऊं तो जमाई प्रसन्न होगा, लेकिन ये तो स्वयं चंद्रमा को सिर पे लेकर के चलते हैं जो तीनों लोगों को प्रकाश देते हैं। तो बेहोश हो गए। तो देवताओं ने कहा दूसरी बार क्यों बेहोश हुई? तो बोले दूसरी बार इसलिए बेहोश हुई क्योंकि उन्होंने अपनी आरती की थाली में सुंदर पात्र में जल रखा था। वो जल लेकर के आई थी। सो आरती उतारते उतारते उन्होंने हमारी जटा में शोभित गंगा को देख लिया। अब गंगा को देखा तो उन्हें लगा कि मैंने तो सोचा था सुंदर पात्र में जल लेकर के जाऊं तो जमाई प्रसन्न हुआ, पर ये तो स्वयं गंगा को सिर पे लेकर चलते हैं। सो बेहोश हो गए। और ये ऐसी स्थिति हो सकती है। आप किसी को जाओ 100 रुपये लेकर के जाओ कि मैं दूंगी और वो महात्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे या फिर वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और आप जब जाओ तो देखो कि उनके पास तो करोड़ों रुपए रखे हैं, फिर आपको लगेगा अरे मैंने क्या सोचा था। शंकर जी ने कहा कि उन्होंने गंगा जी को देख लिया इसलिए बेहोश हो गए। तो देवताओं ने कहा तीसरी बार क्यों बेहोश हुई? तो शंकर जी ने कहा तीसरी बार इसलिए बेहोश हुई क्योंकि आरती उतारते उतारते उन्होंने सर्प को देख लिया, और सर्प को देखा तो देखो सर्प काल है, काल से सब डरते हैं, काल से सब लोग डरते हैं। तो माता जी भी डर गए। देवताओं ने कहा कि भोले बाबा से बात करना बेकार है, अब किसके पास चले? तो बोले अब चलो देवर्षि नारद जी के पास चले, वही काम बना सकते हैं। तो पहुंचे नारद जी के पास और नारद जी को पूरी बात बताई। तो नारद जी ने कहा ठीक है। सो नारद जी गए माता मैना के महल और गए तो देखा माता मैना बहुत दुखी है, वो तो रो रही है और सखियों से कहती हैं कि मैं पार्वती को लेकर के आग में जल जाऊंगी, नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगी, पर इस वर्ष विवाह नहीं होने दूंगी। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल में धूम पड़ो, विवाह नहीं होने दूंगी। तो पार्वती जी ने समझाया है कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए का हो। जब हमारे भाग्य में ऐसा ही वर लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाना होगा। संत निंदा नहीं करी जाती। और तब तक नारद जी वहां पे पहुंचे तो भाव शून्य स्वागत हुआ है नारद जी का। और माता मैना का भाव जो है वो बड़े सुंदर शब्दों में एक बड़ा सुंदर गीत है। शिव से गौरी ना पिया हम जहरवा खइबे, 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 हम जहरवा खइबे ना, हम जहरवा खइबे ना, हम जहरवा
शंकर भगवान की। माता मैना ने तो साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि विवाह तो नहीं होगा। तो नारद जी ने समझाया है, नारद जी ने बताया कि शंकर जी हैं कौन, अभी आपको अज्ञान है, इसीलिए आप विवाह के लिए मना कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि शंकर जी कौन है, आपको नहीं पता कि पार्वती माता कौन है। आपको लगता है कि पार्वती जी आपकी बिटिया है, आपकी पुत्री है, किंतु ये पार्वती जी तो स्वयं जगत जननी है, ये शक्ति है, और बाहर जो आए हैं वो शिव है। उनके रूप को जब बताया नारद जी ने, तब माता मैना का अज्ञान किया, वो एकदम प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की। पार्वती माता मना कर रही थी विवाह के लिए, माता मैना मना कर रही थी विवाह के लिए, किंतु वास्तविक रूप को बताया, समझाया, तो माता मैना मान गई। भोलेनाथ से पानी ग्रहण करने के लिए। इसका एक अर्थ और एक शिक्षा हम ले सकते हैं, एक प्रेरणा ले सकते हैं इस प्रसंग से, कि जब तक हमें अज्ञान होता, ज्ञानता होती है, हमें मोह होता है, तब तक हम भगवान से जुड़ने में दुखी होते हैं, और हमें तमाम तरह का भ्रम होता है, हम क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, काहे को जुड़े, ये कौन है, तो हमारा क्या संबंध है भगवान से। किंतु जब कोई संत आकर के हमसे हमारा संबंध बताता है, भगवान से क्या संबंध है, हम कैसे आए हैं, हम कौन हैं, जब हमें आत्मबोध कराता है, तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से फिर हम मिलते हैं। जब कोई संत आकर के हमारी अज्ञानता को दूर करता है, हमारा आत्मबोध कराता है, तब हमें लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, उसी परमात्मा के टुकड़े हैं, और उससे मिलने के लिए हम हर सेकंड हर क्षण तड़पते हैं। हमने एक बार देखा था कि एक जो है बच्चा था, उसकी ये उंगली कट गई थी,